हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। लक्ष्मीपति विष्णु से युद्ध करेंगे? अवश्य करूंगा। नहीं पिताश्री, पुत्र कभी पिता से युद्ध नहीं करता। कौन पुत्र, कौन पिता? क्या आप नहीं जानते? विष्णु हम सबके पिता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आज इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान एक ही है, और वो मैं हूं। मैंने मृत्यु पर विजय पाई है। मृत्यु पर। परंतु भगवान विष्णु अजन्मा हैं। वे तो जन्म और मरण दोनों के परे हैं। आपके तपोबल और उससे प्राप्त वरदान की चर्चा सारे अंतरिक्ष में हो रही है। अमरत्व के वरदान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। महारानी, आपके महाराज ने मृत्यु पर विजय पाई है। मृत्यु पर। आइए महाराज, आइए, पधारिए। महाराज, इतने दिनों के बाद आपको देखकर मेरी आंखें धन्य हो गई हैं महाराज। आपके तेजस्वी मुखारबिंद को देखकर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है महाराज। सच? हाँ महाराज, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके लौट आने से मेरी आत्मा मेरे शरीर में लौट आई है। आपके जाने से मेरे समेत इस राजमहल के सभी पदार्थ जैसे जड़ से हो गए थे। आपने आकर हमें फिर से चेतन कर दिया है महाराज। हम आपके हृदय से आभारी हैं महाराज। हमारे आते ही आपने आभार का भार हम पर डाल दिया। क्या हुआ महाराज? हमारी कयाधु दिखाई नहीं दे रही। छोटी माँ राजमहल में नहीं है महाराज। क्यों? उन्हें हमारे आने का संदेश नहीं मिला? युवराज। जी महाराज। रानी कयाधु को हमारे आने का संदेश दिया गया या नहीं? सूचना तो उन्हें अवश्य मिल गई होगी महाराज। तो फिर वो हमारी अनुपस्थिति में उदास होकर अवश्य वो अपने माता पिता के पास नागलोक चली गई होगी। हमारे पुत्र को भी तो जन्म दिया होगा कयाधु ने।
युवराज, जी महाराज। जाओ और जाकर आदर सत्कार के साथ अपनी छोटी मां को असुरलोक ले आओ। हम अपने पुत्र को देखने के लिए अति उत्सुक हैं। तुमने सुना नहीं युवराज? महाराज, कयाधु नागलोक में नहीं है। क्या? आप कक्ष में चलिए, हम आपको बताते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में यहाँ क्या क्या हुआ है। देवेंद्र का यह दुस्साहस, ये उद्दंडता, हिरण्यकश्यप की रानी का अपहरण। देवेंद्र, बचा सकता है तो बचा अपने स्वर्ग लोक को। अमरता का वरदान पाया हुआ हिरण्यकश्यप तुझे तेरे किए हुए अपराध का दंड देने आ रहा है। असुरेश्वर, तुम्हारी प्रिय पत्नी कयाधु संपूर्ण सुरक्षित है। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु। असुरेश्वर, देवेंद्र ने उसका हरण अवश्य किया था, परंतु देवर्षि नारद कयाधु को मेरे आश्रम में ले आए। कयाधु सुरक्षित है असुरेश्वर, और अग्नि जैसी तेजस्वी और पवित्र भी। आप जैसे अग्नि के उपासक जिसके पालक बन जाते हैं, वो पवित्र ही होगी मुनि श्रेष्ठ। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कयाधु ने प्रहलाद जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया है। प्रहलाद, हमारा पुत्र। हम अपने पुत्र और रानी कयाधु को मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अच्छा, ये लो, मिल लो। कयाधु, प्रणाम पिताश्री। मेरा पुत्र, मेरा प्रहलाद। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। पिताश्री, आप तप करने गए थे? हाँ पुत्र। हमें भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? हम भी आपके साथ तप करते। अब तुम हमारे साथ राजगद्दी पर बैठकर राज करोगे। हम जो भी करेंगे माताश्री के साथ रहकर करेंगे। ऐसा क्यों? हम माताश्री को रोते हुए नहीं देख सकते। जब आप तप करने गए थे तब माताश्री आपकी याद में बहुत रोती थी। कयाध, नहीं कयाध, नहीं। तुम हमारी प्रेयसी हो, तुम्हारा स्थान हमारे हृदय में है। अच्छा पुत्र प्रहलाद। राजन, प्रणाम ऋषिवर। मैं चलता हूं। आयुष्मान भव। कयाधु, मधुचंदा ऋषि को क्या आवश्यकता थी प्रहलाद को स्वयं हिरण्यकश्यप के राजमहल में छोड़ जाने की?
तुम्हें भय है कि प्रहलाद वहाँ सुरक्षित नहीं है? हाँ दीदी, तुम ये भूल रही हो उमा कि पुत्र अपने पिता के घर पहुँच गया है। पिता से बड़ी सुरक्षा और क्या हो सकती है? आप मन की पवित्र हैं दीदी, इसलिए आपको हिरण्यकश्यप जैसा दुरात्मा भी पवित्र दिखाई पड़ रहा है। ये बात नहीं है उमा। हिरण्यकश्यप अभी तप करके लौटा है। तप से तन मन दोनों के दोष दूर हो जाते हैं। तपस्वी अधिक मानवीय हो जाता है। उसमें प्रेम, करुणा, उदारता, अहिंसा जैसे भाव तीव्रता से प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप में भी ये परिवर्तन अवश्य आ गया होगा। कुछ भी हो, अब प्रहलाद मृत्यु के मुख में ग्रास की तरह रख दिया गया है। तनिक सा क्रोध और हिरण्यकश्यप इस ग्रास को चबा जाएगा। धीरज रखो उमा। प्रभु अपने भक्त की भलाई से कभी भी विमुख नहीं होते। देखती जाओ प्रभु की लीला। महाराज की जय हो। युवराज आल्हाद गुरुकुल के प्रमुख आचार्य गुरु श्रुति कृति सहित पधार रहे हैं। प्रणाम आचार्य। कल्याणमस्तु। प्रणाम आचार्य श्री। कल्याणमस्तु। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री। बड़े भैया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। युवराज, अपने अनुज को आशीर्वाद दो। बड़े भाई का आशीर्वाद छोटे भाई की सदा रक्षा करता है। कल्याणमस्तु। बड़े भैया, अब मेरे कल्याण का उत्तरदायित्व आप ही पर है। आचार्य श्रुति कीर्ति, आप हमारे प्रहलाद को गुरुकुल ले जाइए और इसे असुरों के उच्चतम संस्कारों से अलंकृत कर दीजिए। आज से प्रहलाद आपका शिष्य है और आप इसके गुरु। प्रहलाद, अपने गुरु को प्रणाम करो। मेरे तीसरे गुरु को प्रहलाद का प्रणाम। तीसरा गुरु? तुम्हारे पहले गुरु कौन है वत्स? मेरी माता श्री और दूसरे गुरु महर्षि मधुचंदा। पुत्र, महर्षि मधुचंदा ऋषि हैं। उनकी दी हुई शिक्षा और हम असुरों की शिक्षा में अंतर है। पिताश्री, तो क्या मुझे ऋषि आश्रम में पाई हुई शिक्षा भूलनी होगी? इसका उत्तर तुम्हें आचार्य श्रुति कीर्ति देंगे। आचार्य, मैं युद्ध पर जा रहा हूं। आज से मैं प्रहलाद को आपके गुरुकुल को सौंप रहा हूं। आप निश्चिंत होकर जाइए सुरेश्वर। प्रहलाद आप ही के पद चिन्हों पर चलेगा। मैं भी आपके साथ आऊंगा पिताश्री। कहां? युद्ध पर? हाँ। पुत्र, तुम वहां क्या करोगे? मैं भी आपके साथ स्वर्गलोक पे आक्रमण करूंगा। पुत्र, अभी तुम्हारी आयु आक्रमण करने की नहीं, अध्ययन करने की है। युद्ध भी एक विद्या ही होती है ना? आप क्षीरसागर पे जाएंगे ना पिताश्री? हाँ, क्यों? लक्ष्मीपति विष्णु से युद्ध करेंगे। अवश्य करूंगा। नहीं पिताश्री, पुत्र कभी पिता से युद्ध नहीं करता। कौन पुत्र? कौन पिता? क्या आप नहीं जानते? विष्णु हम सबके पिता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आज इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान एक ही है और वो मैं हूं। मैंने मृत्यु पर विजय पाई है। मृत्यु पर।
परंतु भगवान विष्णु अजन्मा है। वे तो जन्म और मरण दोनों के परे हैं। आचार्य श्रुति कीर्ति, दैत्यराज, आप क्रोध मत कीजिए। आपका ये पुत्र मेरी दी हुई शिक्षा नहीं बोल रहा है। तुम्हारे गुरु क्या कह रहे हैं प्रहलाद? गुरुजी सत्य कह रहे हैं पिताश्री। जो हमारे हृदय में स्थित हैं, वही विष्णु सारे जगत के उपदेशक हैं और परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। पिताश्री, मुझ जगदीश्वर के होते हुए तू बार बार किस विष्णु का वर्णन कर रहा है? जिससे ये विश्व प्रकट हुआ है, उस परमेश्वर विष्णु का। पिताश्री, मेरे रहते हुए कोई परमेश्वर नहीं। नहीं पिताश्री, आप परमेश्वर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते पिताश्री। प्रहलाद! पिताश्री, विष्णु अनश्वर हैं, नित्य हैं, उनका नाश कभी नहीं हो सकता। आप, मैं और हम सब नश्वर हैं और वैसे ही हमारा नाश अटल है और वैसे आपको भी एक दिन नाश होना है। करने जा रहे थे, स्वयं अपने हाथों अपने ही पुत्र का वध। आचार्य, इस मूर्ख को मेरे विपक्षी की प्रशंसा करना न जाने किसने सिखा दिया है। ले जाइए इसे। कयाध, प्रहलाद पर असुरों के संस्कार लाना तुम्हारा कर्तव्य था, जो तुम भूल गई। आचार्य, अब मैं प्रहलाद को आपको सौंपता हूं। मैं जब तक युद्ध से वापस आता हूं, इसे असुरों की भाषा में निपुण होना चाहिए।